बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की ओरिजिन इंसर्शन को देखते हैं। ठीक है, नीचे से इसकी ओरिजिन स्टार्ट होती है और ऊपर जाकर ये इंसर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं जनरली ओरिजिन बताऊँ तो क्योंकि नाम क्या है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, तो स्टर्नम और क्लीडो मतलब क्लेविकल से निकला है। ठीक है ना, स्टर्नम और क्लेविकल से इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है और इसने जाकर इंसर्ट होना होता है मैस्टॉइड प्रोसेस पर। ठीक है, और इसके अलावा इस सुपीरियर न्यूकल लाइन पर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनकी एक एक पॉइंट की लोकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टर्नम से आता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, टेंडनस होता है। और जो पार्ट इसका क्लेविकल के मिडिल 1/3 से आता है, मिडिल 1/3 नहीं, इसको क्या कहते हैं, मीडियल 1/3। ठीक है, मीडियल 1/3 से आता है, वो होता है मस्कुलो टेंडनस। ठीक है, अब स्टर्नम के कौन से पार्ट से आ रहा है, स्टर्नम के ये सुपीरोलैटरल पार्ट से आ रहा है, ऑफ द सुपीरोलैटरल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। ठीक हो गया। और जो क्लेविकुलर हेड जो कि मस्कुलर टेंडनस है, वो अराइज करे फ्रॉम द मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द क्लेविकल। दोनों की सुपीरियर सर्फेस है, बस इसकी सुपीरोलैटरल सर्फेस और इसकी मीडियल सर्फेस है, सुपीरोमीडियल भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक इन्होंने इंटरेस्टिंग सी बात बताई है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों हेड्स होते हैं ना, वो शुरू में मर्ज नहीं करते, मिडिल ऑफ द नेक में जाकर ये दोनों क्या कहते हैं, क्लेविकल के जो दोनों हेड्स होते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के जो दोनों हेड्स होते हैं, ठीक है, ये दो हेड्स, क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड, ये दोनों मिडिल ऑफ द नेक पे जाकर ये मर्ज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि इट पासिस डीप टू द स्टर्नल हेड एंड द टू हेड्स ब्लेंड बिलो द मिडिल ऑफ द नेक। अब बिटवीन द टू हेड्स, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों मसल के, इस मसल के दोनों हेड्स के बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, जिसको वो कहते हैं लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। अगर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखो, लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, एंड दैट इज़ ओवरलाइंग, ठीक है, द इंटरनल जुगुलर वेन के, इंटरनल जुगुलर वेन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, इट्स अ स्मॉल ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑफ द लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। इंसर्ट होता है बाय अ थिक टेंडन इनटू द लैटरल सर्फेस ऑफ द मास्टॉइड प्रोसेस। ये मास्टॉइड प्रोसेस है, ये लैटरल सर्फेस ऑफ द मास्टॉइड प्रोसेस में जाकर इंसर्ट होगा। एंड बाय अ थिन एपोन्यूरोसिस की मदद से इट विल इंसर्ट इनटू द लैटरल हाफ ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। लैटरल हाफ ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, अब इसको कौन सप्लाई करता है, इसको और ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है हमारी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास C2 और C3 से हमारे पास जो फाइबर्स आते हैं, वो उसको प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स देते हैं। वेंट्रल रेमाई ऑफ C2 एंड C3 आर गिविंग इट प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स। अब हमने इसके पढ़ने हैं एक्शंस। ठीक है, अगर एक साइड से आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इट विल एक्चुअली टर्न द चिन टू द ऑपोजिट साइड, या आपके हेड को शोल्डर की तरफ लेके जाएगा। अगर दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो इस तरह की मूवमेंट होगी, जैसे कि अगर हम खाना खाने के दौरान अपने हेड को फॉरवर्ड मूव करते हैं, या फिर अपना सर को पिलो से उठाने में। ऑल्सो टिल्टिंग द हेड क्या है, एज एन ईटिंग एंड एन लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम अ पिलो। ठीक है, अब इसका एक होता है लॉन्गस कोलाई, जो कि हमारे पास इंटीरियर टू द वर्टिब्री होता है। ठीक है, विद द लॉन्गेस्ट कोलाई ये हमारे पास हेल्प करते हैं इन फ्लेक्सिंग द नेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और इसके अलावा ये गहरा सांस लेने में भी हेल्प करता होता है। इसको आर्टेरियल सप्लाई कहाँ से आती है, दैट इज़ फ्रॉम द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, फ्रॉम द सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सम ब्रांचेज ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है ना, ये इस मसल को सप्लाई करती हैं और वेन्स भी आर्टरी को फॉलो करती हैं। ठीक हो गया।